यहाँ संवाद है कि बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रोरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासत मार्गम गोप्य एन यति यत्र मुकुंद। व्योमयान वनिता सहसीते विस्मिता तदुपदा दशलजा काम मार्गण समर्पित चेता कस्मलं ययुरपश्रुतनेभ्य। हंत चित्रमवलासृणुते हारहास ओरसे स्थिरवीर्यो नंद सोनुरयमार्त जनानां नर्मदो यर्हि पूजित वेणु। वाम बाहु कृत ब्राह्म कपोलो बलगित भ्रोरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासित मार्गम गोप्य एन यति यत्र मुकुंद। ये बहुत बड़ा गीत है। भागवत तो गीत शास्त्र है। कई लोग कहते हैं साहब अब तो भागवत में संगीत को भी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन विचार कीजिए जिस भागवत के अंदर गीत ही गीत हो, गीत बिना संगीत के तो नहीं हो सकता। बिना संगीत के गीत हो सकता है? इसका मतलब भागवत में संगीत का पुट आवश्यक है, लेकिन उसका तो हम भी विरोध करते हैं जो केवल भजन ही भजन गाएं और लोगों को नचाएं, तो कथा कथा नहीं रहती। संगीत का पुट हो, लेकिन बिल्कुल जैसा प्रसंग बस ऐसे ही भजन चले तब तो अच्छा भी। यहाँ इतने गीत हैं। एक गोपी कहती है बाम बाहु कृत बाम कपोल। गोपी कहती है कि कृष्ण ऐसी मुद्रा में खड़ा है कि भगवान ने अधरों पर तो मुरली रखी है और अपना जो बाम कपोल है बाएं भुजा की ओर झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोल, अपना ये कपोल बाएं भुजा की तरफ भगवान ने झुका करके रखा है। दूसरी सखी आती है, कहती है कि अरे सखी, उस दृश्य को देखने के लिए केवल हम संसारी जीव ही उस पर मोहित नहीं होते, बोले फिर जो नित्य भगवान के साथ परिकर स्वर्ग में रहता है वो स्वर्ग की देवियां, उनके अंदर भी भाव जगता है, कृष्ण की सामीप्यता वो भी चाहती है कि काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययुरपस्मृतनेभ्य। स्वर्ग में बैठी हुई वो स्वर्ग की देवियां भगवान की समुद्रा का जब दर्शन करते हैं, अधरों पर मुरली है और उस मुरली के छिद्रों में भगवान ने अपनी उंगलियों को रखा है। मुख से भगवान फूंक मार रहे हैं और बायां कपोल भगवान ने बाएं भुजा की तरफ झुका करके रखा है। स्वर्ग की देवियों के अंदर कामना जगती है भगवान से मिलने। गोपियां कहती हैं कि अरे सखी, यदि हम और स्वर्ग की जो देवियां हैं वो भगवान पर मोहित हों, भगवान की स्मृति पर मोहित हों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भगवान जब वेणु बजाते हैं, जंगल के जीव जंतु वो उसको सुनते हैं। अरे उस हिरणी को क्या पता है कि मुरली से क्या निकल रहा है, उस गाय को क्या पता है। जंगल के मोर भगवान जब वेणु बजाते हैं वो एकदम स्थिर हो जाते हैं। इन कर्णपुटों का दौना बना करके उस मुरली से निकलता हुआ दिव्यात दिव्य वो मधुर रस उसका पान करते हैं और बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं। और ऐसा लगता है कि जहाँ कैसे जैसे हमने किसी फोटो को कहीं पर टांका हो जो न हिलती है न डुलती है। इसलिए भागवत जी में लिखा है लिखित चित्र में वास। जैसा कोई चित्रपट कहीं पर लगा रखा है तो वो हिलता भी नहीं है डुलता भी नहीं है। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। तो जंगल के जीव जंतु हैं, उनको क्या पता है। ये गोपी कहती है कि भगवान ने गले में माला पहन रखी है, माथे पर भगवान ने अंगराग लगा रखा है, तिलक लगा रखा है
और वो माला भी कोई सामान्य माला नहीं है। भगवान ने जो तिलक लगाया है वो भी कोई मन नहीं है। बोले फिर कि दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत। भगवान ने जो अंगराग लगा रखा है, जो टीका लगा रखा है, वो संसार की जितनी वनस्पतियां हैं उनको लेकर के, उनको पीस करके उसका वो अंगराग भगवान अपने माथे पर लगाते हैं। और उसी बनमाला वनस्पतियों की वो दिव्य माला भगवान ने अपने कंठ में धारण कर रखी है। और उससे जो सुगंधी निकल रही है उसको सूंघता है कौन? भंवरा। कि भंवरा फूलों पर जाता जाता है और भगवान के गले में एक पुष्प नहीं है, एक वनस्पति नहीं है। इस चराचर जगत में जितनी वनस्पतियां हैं वो सारी की सारी वनस्पतियों की माला भगवान ने अपने गले में धारण कर रखी है, इसको पहन रखा है। भंवरा सूंघता है तो भंवरा गुंडित होकर के उस माला पे और उस माथे पर लगा हुआ जो तिलक है उस पर गुंडित होता है। ये देवियां कहती हैं दर्शनीय, वो देखने लायक है। क्या? भगवान का टेका भी और गले की जो माला भी, उस पर निकलने वाली जो सुगंधी है, मानो उसको देखने के लिए अथवा सूंघने के लिए भंवरा वहां जाता है। भंवरा गुंजित होता है और भगवान वहां मुरली बजा रहे हैं। उस भंवरे को देख करके भगवान बड़े मुग्ध होते हैं। भगवान को लगता है मैं मुरली बजा रहा हूँ, ये यहाँ गुंजित हो रहा है। तो भगवान फिर जैसा भंवरा गुंजित होता है ऐसी मुरली बजाने लगते हैं। तो उस समय मेघ देखते हैं कि देखो ना वहाँ भगवान कितना सुंदर मुरली बजा रहे हैं, भंवरा गुंजित हो रहा है। तो हम भी भगवान की सेवा में अपनी सेवा दें। तो मेघों ने कहा क्या सेवा दें? तो बोले वहां भगवान राग गा रहे हैं लेकिन मृदंग तो है ही, तबला तो है ही। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस समय के अंदर भाव आया क्यों ना हम यहाँ मृदंग का काम करें। तो यहाँ भागवत जी में लिखा है कि महदतिक्रमणा शंकित चेता, महदतिक्रमणा शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जित मेघ। मृदंग बजाना जब वहां गड़गड़ाहट जब प्रारंभ की किसने? मेघू ने। मंद मंद मनुगर्जित मेघ। जैसा भगवान वहां राग बजा रहे हैं मुरली में, भंवरा वहां गुंजित हो रहा है और मेघ भी उसी राग लहरी में आराम आराम से सने सने वहां गड़गड़ाहट करने लगे। और ऐसा लग रहा कोई मृदंग बजा रहा हो। उस समय त्रिलोकी के 3 आचार्य वहां पहुंच गए। देखो ये संगीत कौन बजा रहा है? बोले वो आचार्य कौन है? बोले भगवान शंकर, पितामह ब्रह्मा और देवराज इंद्र। भगवान शंकर स्वयं संगीत के आचार्य हैं, जिन्होंने हमारे हिमालय में ही बैठ कर के देवर्षि नारद को संगीत का दिव्य ज्ञान दिया। भगवान ब्रह्मा जिनके पास साम वेद है और साम वेद में तो पूरा संगीत ही है। और देवराज इंद्र जहाँ गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, ये खूब संगीत सुनता है। ये तीनों वहां पहुंचे लेकिन भगवान क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, इन तीनों के पल्ले कुछ नहीं। ये कहीं गया नहीं इसको सीखने के लिए। फिर विविध गोप चरणेषु विदग्धो, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये गोपी कहती हैं कि ये तो भगवान के हृदय भवन से, पेट से निकली हुई शिक्षा है, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा कि कौन सा राग है, कौन सा संगीत है। बड़े दिव्य भाव इस गीत के। पितामह ब्रह्मा मोहित हो गए, भगवान शंकर मोहित हो गए, देवराज इंद्र मोहित हो गए, स्वर्ग की देवियां मोहित हो गई, जंगल के जीव जंतु मोहित हो गए, वो गोपियां मोहित हो गई। ऐसा दिव्य भगवान उस मुरली से स्वर निनाद करते हैं और सबको खूब मोहित करते हैं। ऐसा ये पावन गीत है। आगे यहाँ